जय माता दी। आज है 21 मार्च 2026 और आज है शनिवार। आज पूजन होता है माता के तृतीय स्वरूप अर्थात माँ चंद्र घंटा की, और आज है गणगौर अर्थात गौरी मैया और शिव जी महाराज के पूजन का सर्वश्रेष्ठ दिन। आइए जानते हैं इस दिन आप अपने घर पर घंटी का उपाय कैसे कर सकते हैं। माँ चंद्र घंटा के स्वरूप के पूजन का संपूर्ण नियम इस वीडियो में जानेंगे। भोग, मंत्र, पूजा विधि, कथा और उपाय जो आप सरल विधि से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी कामना सिद्ध होती है। ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सबसे पहले अगर आज किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो राहु काल का त्याग कर दीजिएगा। आज 21 मार्च शनिवार को 9:33 से 11:04 के आसपास राहु काल रहेगा। इसके अलावा पूरा दिन अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ है। राहु काल का त्याग करें और किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। पूजा पाठ के हिसाब से देखा जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूजा पाठ करने में कोई दोष नहीं लगता। तृतीया तिथि जो है 11:56 के आसपास तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी। नक्षत्र आज अश्विनी नक्षत्र है और भरणी योग का निर्माण हो रहा है। इंद्र योग और वैधृति योग इस दिन को बहुत खास बना रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आज सूर्य उदय का समय 6:33, सूर्यास्त का समय 6:34 रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:58 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, आज का शुभ चौघड़िया अर्थात शुभता के रूप में किसी नए कार्य की शुरुआत, पूजा पाठ, दान पुण्य और गणगौर पूजा करना चाहते हैं तो इस शुभ समय का चुनाव करें। आज शुभ मुहूर्त अर्थात शुभ का चौघड़िया सुबह 8:03 से 9:33 के आसपास है। 1.5 घंटे का समय अपने आप में चमत्कारी है हर कार्य की सिद्धि के लिए। आज माँ चंद्र घंटा के पूजन का दिन है। माँ चंद्र घंटा शनिवार का दिन है। सबसे पहले माँ चंद्र घंटा का आपको इस दिन बहुत सुंदर सुमिरन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। माता को जो प्रिय रंग पसंद है उनके स्वरूप वह धारण करती है। इस दिन सुनहरा अर्थात पीला और लाल रंग का वह वस्त्र धारण करती है। उसी अनुसार माता के लिए और अपने भी लिए आप लाल या पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव करें। जल्दी उठे, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। घर के दरवाजे पर आप सभी एक लंबी बत्ती का दीपक जिसमें 1 चुटकी काला तिल और हल्दी डालकर आप दीपदान रूप में प्रयोग करें। जय माँ गौरा, जय माँ दुर्गा कहते हुए और साथ ही हर हर महादेव कहते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। जल्दी उठकर पीपल पूजा करने से शनिवार के दिन या शमी वृक्ष की पूजा करने से शनि राहु संबंधी परेशानी दूर होती है। शनिवार का दिन माँ चंद्र घंटा को समर्पित है। आप पीपल वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें। वहां पर सरसों के तेल का दीपक आपको जरूर से लगाना चाहिए। उसके बाद अपने घर में मंदिर में पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले जो माँ चंद्र घंटा के स्वरूप का शास्त्रों में वर्णन मिलता है उस अनुसार कहा जाता है माँ चंद्र घंटा का नामकरण उसके मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्राकार घंटे के कारण हुआ है। यह घंटा दिव्य ध्वनि उत्पन्न करता है जो कि नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है ऐसा वर्णन मिलता है। माता सिंह की सवारी करती हैं। उनके 10 हाथ है जिसमें विभिन्न शस्त्र सुशोभित है। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा और तलवार, धनुष बाण और कमल आदि सुशोभित होते हैं। वह अभय और वरद मुद्रा में है जो कि भक्तों को आशीर्वाद देती है। उनका प्रिय रंग लाल और जैसा मैंने बताया पीला कहा जाता है जो कि शांति और पवित्रता का प्रतीक है। अब आप सभी को सबसे पहले माता का भोग जरूर जानना चाहिए। देखिए, माँ चंद्र घंटा को पूजा में सबसे पहले आप सुंदर रूप में जो विराजित करें या पहले से आपने विराजित किया है तो उन्हें लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। दीपक आप लगाएं। एक पहले से अखंड दीपक है तो अति उत्तम है। माँ को स्नान इत्यादि कराएं। ज्वारे इत्यादि सींचे और पुराने जो सामग्री यहाँ पर है थैली में अलग से निकाल कर रख दीजिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ चंद्र घंटे कहते हुए आप पूजन इत्यादि करें। अब इस दिन खीर, भोग, प्रसाद क्या जो है आपको समर्पित करना है यह प्रश्न आता है। इस दिन माता को आप लाल और पीले वस्त्र धारण कराएं और लाल और पीले उनको रंग प्रिय है तो फूल भी यही समर्पित करें। रोजी, चंदन, धूप, दीप, नारियल, फल, मिठाई इत्यादि सभी चीजें समर्पित करें। अब माता को जो सबसे प्रिय भोग होता है ना वह माता स्वीकार करती है इलायची का भोग लगाना, खीर का भोग लगाना माता को बहुत पसंद आता है। दूध, पंचामृत, दही, शक्कर, शहद यह सब चीजें आप माता
को भोग लगाएं। इस दिन माता को शहद बहुत प्रिय होता है, इसका भोग लगाने से माता मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। तो शहद का भोग लगाएं, बताशे इत्यादि का भोग लगाएं और बाद में यह जब भोग माँ स्वीकार कर चुकी होंगी तो इसे कन्या को दान में जरूर दे दीजिएगा, इससे अनंत गुना लाभ होता है। अब आप सभी कौन सा मंत्र करेंगे जब आप माता की पूजा करेंगे, भोग प्रसाद समर्पित करेंगे, तो इस मंत्र का आप जाप करें, ओम देवी चंद्र घंटे नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें या आप सभी या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जप करें। उपाय के रूप में जैसे कि चंद्र घंटा घंट ध्वनि के कारण जानी जाती है, शनिवार का दिन है, तांबे की कोई भी घंटी या किसी भी स्वरूप में बड़ी छोटी जैसी भी आपके पास घंटी हो ना, किसी शिव मंदिर में, किसी देवी मंदिर में अपने बच्चों का, अपने पति का या अपने हाथ से अगर आप किसी शिव मंदिर में या किसी देवी मंदिर में आज के दिन घंटी दान कर कर आते हैं, घंटा, तो विवाह की परेशानी दूर होती है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो किसी देवी मंदिर में, किसी महादेव मंदिर में या किसी भी मंदिर में घंटी का दान आज के दिन आपको करना चाहिए। इससे सभी तरह की नवग्रहों की दशा जो खराब हुई है वह सुदृढ़ होती है और कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ दूसरा उपाय घंटी का आपको जो करना है वह अपने घर में आप सभी को करना है कि घंटी बजानी है। चंद्र घंटे देव्ये नमो नमः या ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, या आप सभी इस मंत्र का जाप करते हुए या मोबाइल में चलाते हुए खूब अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा देर तक घंटी बजाएं। ठीक है, पूरे कमरे में दीपक लेकर, कपूर लेकर, घंटी हाथ में लेकर आप सभी या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए खूब घंटी की ध्वनि अपने घर के आंगन में, मंदिर में, हर जगह करें। ऐसा करने से कहा जाता है, घंटी में साइंस के तौर पर भी यह प्रमाणिक हो चुका है कि घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो दीपक लेकर पूरे घर में अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा घंटी का उच्चारण करें, घंटी दान कर कराएं। ऐसा करने से सब पीड़ा शंका का निदान होता है और मानसिक जो तनाव होते हैं, चिंता होती है, उनसे मुक्ति मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, कुंडलिनी जागरण में सहायता मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन के हर कार्य में सफलता मिलती है माता की पूजा से। पुराणों में वर्णित है, कथा मिलती है कि मां चंद्रघंटा ने महिषासुर के अनेक राक्षस सेनापतियों का संहार किया था तथा अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ तब मां ने इसी रूप में देवताओं की रक्षा की थी। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रघंटा से निकलने वाली दिव्य ध्वनि समस्त दैत्यों को भयभीत कर देती है। जय मां चंद्रघंटा। इस तरह से यह मैंने आपको बात बताई, विधि विधान से अपने घर के मंदिर में पूजन करें और चंद्रघंटा माता की आरती करें, कपूर इत्यादि के साथ सुंदर पूजन करें और साथ के साथ इस दिन किसी देवी के मंदिर में आप सुहाग सामग्री, क्योंकि गणगौर पूजा है, अब अगर आपके आसपास गणगौर पूजा होती है तो उत्तम है, नहीं तो इस दिन सुहागिन महिलाओं को, कन्याओं को, सुहागिन महिलाओं को या देवी के मंदिर में नारियल, सुहाग सामग्री और शिवलिंग पर ज्यादा से ज्यादा या गौरा मैया को दुर्वा घास समर्पित करनी चाहिए। आपने देखा होगा गणगौर पूजा में ज्यादा से ज्यादा दुब घास प्रयोग में ली जाती है। अगर आपके आसपास गणगौर पूजा नहीं भी होती है तो घर में आरोग्यता, रोग मुक्ति के लिए आप दुर्वा घास जरूर चढ़ाएं। माता दुर्गा का श्रृंगार पूर्ण रूप से करें। माता दुर्गा के मंदिर में या गौरी मैया के मंदिर में सौभाग्य के लिए, पति बच्चों की हमेशा रक्षा हो, इसके लिए सुहाग सामग्री ज्यादा से ज्यादा दान कर कराएं। कन्याओं को, महिला, सुहागिन महिला जो गणगौर पूजन कर रही हो उन्हें चूड़ी, बिंदी, मेहंदी अपनी इच्छा अनुसार दान करते हैं। तो जो आप दान करते हैं ना, हर स्वरूप में आपको 4 गुना होकर मिलता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। तो इस तरह से अपने घर के मंदिर में पूजन करें, विधि विधान से दान पुण्य करें, चंद्रघंटा माँ के निमित्त उपाय इत्यादि करें। निश्चित रूप से माँ चंद्रघंटा आपके जीवन में समृद्धि देंगी और हर कार्य आपका सफल होता जाएगा। इस तरह से यह जानकारी थी। अब आइए माँ चंद्रघंटा की आरती कर लेते हैं।